बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्विक एंड इजी बीफ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे निहारी जो है वो प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल ऑलमोस्ट हाफ कप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब हम अदरक लहसुन पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को भी फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी जो है वो सिंपल गोश्त ले लिया है और इस पे हाफ़ के जी जो है बोंग का गोश्त है। इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे नली वाली हड्डियाँ। मैंने यहाँ पे जो है वो 3 हड्डियाँ ले ली हैं। आप इसमें बोन्स जो है वो लाजमी ऐड करिएगा, इससे जो है निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा, अगर आपके पास बोंग का गोश्त अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें ऐड करिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। मैंने यहाँ पे निहारी बनाने के लिए जो गोश्त ऐड किया है वो 1 किलो था और इसके अलावा मैंने इसमें जो हड्डियाँ ऐड की हैं उसका मैंने वेट नहीं किया और वो जस्ट इसी तरह से इसमें ऐड कर दी हैं। और अभी जो है गोश्त को मुझे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1.5 टीस्पून। आप यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा निहारी मसाला 4.5 टेबल स्पून। आप यहाँ पे निहारी मसाला की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और अब हम इसे भी जो है बीफ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो अब मैंने गोश्त को जो है वो 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे निहारी में जो है वो 3 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अभी हम निहारी को जो है वो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने का वेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे निहारी में जो है वो उबाल आ चुका है और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और अब मैं प्रेशर कुकर को जो है वो बंद कर दूँगी। और अब हम इसके ऊपर विस्लर लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे जो है प्रेशर डेवलप हो जाने के बाद 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे निहारी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है और अब मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर के नीचे गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आटे का मिक्सचर। मैंने यहाँ पे जो है वो 3/4 कप आटा ले लिया था। इसे मैंने सिंपली 1 कप पानी में जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। निहारी में आटे के मिक्सचर को ऐड करते हुए हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अभी मैंने निहारी में जो है वो हाफ़ आटे का मिक्सचर ऐड किया है और अभी हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे आटे का मिक्सचर ऐड करने से पहले आप इसकी फ्लेम को जो है वो हाई पे कर दीजिएगा। और अब मैं निहारी में आटे का बाकी का मिक्सचर भी ऐड कर दूंगी और इसे भी हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम निहारी में उबाल आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब निहारी में जो है वो उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और अगर आप निहारी पे तरी लाना चाहते हैं तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके इसे कवर करके जो है कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। उससे जो है वो निहारी के ऊपर तरी आ जाएगी। तो अब निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम निहारी के लिए तरी रेडी कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल ऑलमोस्ट 1/4 कप और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। मैं निहारी के ऊपर जो है वो अलग से तरी बनाकर ऐड करना चाहती थी, इसलिए मैंने जो है वो प्रेशर कुकर के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और अब हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो अब यहाँ पे तरी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब मैं सिंपली निहारी को जो है वो डिश आउट कर लूँगी।
और अब हम लास्ट में निहारी के ऊपर डाल देंगे तरी, जिसे हमने लास्ट में प्रिपेयर करके साइड पे रख दिया था। अगर आपको तरी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें तरी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं निहारी को हरी मिर्च और अदरक की स्लाइस के साथ गार्निश कर लूँगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी क्विक एंड इजी बीफ निहारी। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।